हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि जो वचन है हमारी ज़िंदगी में उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। और जब हम वचन को अपने मन के अनुसार मन लगाकर पढ़ते हैं तो वचन हमें सब कुछ सिखाता है। और जब हम नीति वचन उसका 16 नंबर अध्याय उसकी 20 नंबर आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन होता है। हालेलुया। देखो, इस वचन के बीच में लिखा हुआ जो वचन को मन लगाकर पढ़ता है। जब हम वचन को मन लगाकर पढ़ते हैं तो उस वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि वचन में यूहन्ना की किताब और यूहन्ना की किताब उसके 1 नंबर अध्याय में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए जब वचन को हम मन लगाकर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या होता है, हमारे मन में वास करता है। जब हमारे मन में वास करता है तो हर एक जो भी हमारी क्या है चिंता परेशानी है वो सब कुछ उठा ले जाता है। इसलिए जब हम लूका की किताब से भी पढ़ते हैं कुछ वचन, और वहाँ जब हम 19 नंबर चैप्टर को पढ़ते हैं और वहाँ एक बात लिखी है 45 नंबर में, क्या लिखा, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। और वहाँ क्या लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए तो वो एक मंदिर में चले गए, एक आराधनालय में चले गए, और वहाँ उसने क्या देखा को वहाँ के लोग थे वो क्या कर रहे थे, और पशु पक्षी को बेच रहे थे, भेड़ बकरियों को वो भी और बेच रहे थे, और वहाँ क्या कर रहे थे वो मसूलिये और क्या करे वहाँ पैसा दे देकर लोगों को लूट रहे थे, डाकुओं की खो बना रखी थी। और प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ, वहाँ उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, उसने एक रस्सियों का कूड़ा बनाया, और उसने रस्सियों को कूड़ा बनाने के साथ साथ उसने क्या किया, सब लोगों को क्या कर दिया, बखेर दिया, सब वसूलियों को उससे भगा दिया, सब भेड़ बकरियों को भी सब कुछ ने छुड़ा लिया। और वहाँ क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहाँ, और वहाँ बोला, क्या तुम लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के प्रार्थना घर को क्या कर दिया, आपने एक डाकुओं की खो बना दी। इसीलिए जब हम एक और वचन पढ़ते हैं तो जब हम वचन को मन लगाकर पढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं वचन को मन लगाकर पढ़ते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय से क्या किया, तो सारे उस मसूलियों को भगा दिया, निकाल दिया। और पवित्र आत्मा ने भी ये क्या बोला नवे नियम में, पहला कुरिन्थियां और उसकी जब हम 3 नंबर चैप्टर को और उसकी 16 नंबर आयत को पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा, क्या लिखा, वहां लिखा हमारे शरीर के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में, हमारा जो परमेश्वर ने क्या किया है, हमें भी हम वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जैसे वहां प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया, क्रोध किया और सबको भगा दिया, और प्रभु यीशु ने क्या किया वहां पवित्र आत्मा के द्वारा कि तुम लोग भी क्या हो, पवित्र आत्मा के वही मंदिर हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह वास करता है। वो किसके साथ वास करता है, अपने वचन के साथ वास करता है, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है क्या है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही क्या है, वो ही परमेश्वर है। इसीलिए जब हम इससे आगे भी पढ़ते हैं, जो वहां भी लिखा कुरिन्थिया 6 के 19 नंबर आयत में, वहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, हमारा शरीर है जो वो भी परमेश्वर का आराधनालय मंदिर है। हमारे शरीर में जब क्या होती है, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम मन लगाकर पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में आता है, हमारे शरीर की देह में आत्मा में आता है।
तो जो हमें हमारे बीच में क्या है, शैतान ने चिंताएं पाई है, शैतान ने बीमारियां पाई है, शैतान ने हमारे जीवन में कितनी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां पाई हैं, हर एक दुख को, प्रॉब्लम्स को पाया है जो, तो वो क्या करता है, जब हम मन लगाकर वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह भी हमारे मन में क्या करते हैं, वो भी आते हैं। वो वचन है, वचन है, वचन के कारण क्या करते हैं, वो एक एक बदी को निकाल देते हैं, एक एक प्रॉब्लम्स को निकाल देते हैं, एक एक चिंता को उठा लेते हैं। इसीलिए हम क्या है, अपने नहीं है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसलिए क्या है, शोर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में क्या बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और क्या है, और तुम अपने नहीं हो। हम लोग अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का जो आत्मा है और हमारे शरीर में आत्मा को वास करता है। इसलिए जब हम मन लगाकर वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमारे जीवन में बहुत तायत से फल लेकर आता है, हमारे परिवार के जीवन में फल लेकर आता है, हमारे घराने में भी क्या कर लेगा, वो फल लेकर आता है। जब हम इस वचन को क्या करते हैं, आगे लोगों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जब हम इस वचन को और लोगों के साथ बताते हैं तो पवित्र आत्मा का काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे लोग हैं, उनको पता नहीं है, जैसे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए जब वो नहीं जानते तो उसको पता नहीं है उसके बीच में कितनी परेशानी है, कितनी दुर्बलताइयां हैं, कितनी बदियां छुपियां हैं, और उसको उससे जो पश्चाताप भी नहीं करते वो लोग बेचारे, उनको पता नहीं है इस बात का। इसीलिए जब हम कहने क्या करना है, जब हम पवित्र आत्मा के काम को करते हैं, हम अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर मानते हैं, तो क्या करना है, आपने इस वचन के द्वारा और आशीष पानी है और 100 गुना फल लेकर आना है। कैसे कि आपने इस वचन को आगे से आगे बांटना है, और यही वचन है कि जो हमें क्या करता है, हमें पवित्र आत्मा की ओर से मुक्ति दिलाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो इस वचन को सुना है और आप आशीषित हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से, और सब जनों को मैं बोलता हूँ आमीन और जय मसीह।